गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट में आपका स्वागत है। और इस बार गुलिस्तान की टीम आई है जिला कठुआ के जंडोर पंचायत में। लखनपुर जो कि जम्मू कश्मीर यूटी का प्रवेश द्वार है, बिल्कुल साथ में सटा हुआ ये इलाका है जंडोर पंचायत। यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। बात की जाए, यहाँ पर सड़क की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। इसके साथ साथ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है और इसी को लेकर आज ग्राउंड रिपोर्ट की टीम जंडोर गांव में यहां पर पहुंची और यहां पर लोगों से बात करेंगे। और जिस तरह से अभी तक लोगों ने ये बताया है कि यहां पर सड़क की समस्या है, इसके साथ साथ पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम शुरू होने वाला है और पानी से इन लोगों को दो चार होना पड़ता है। कई बार इन लोगों ने रोष प्रदर्शन भी किए हैं। प्रदर्शन के बाद हालांकि पानी जो है इनके गांव में यहाँ पर पहुंच गया है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि पर्याप्त मात्रा में अभी भी उन्हें पीने का पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा है। यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे। जी मैम, आपका नाम और बताएंगे कि आप यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या क्या समस्या जो है इस जंडोर पंचायत में आपको आपके समक्ष यहाँ पर पेश आ रही है? सर, मेरा नाम ईशान डोत्रा है। हम इधर लखनपुर हुक्मी जंडोर के रहने वाले हैं। ये एरिया हमारा ये वार्ड नंबर 1 जंडोर में पड़ता है। यहाँ पे सर पहले पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। अभी तो पानी मिलना थोड़ा शुरू हुआ है, वो भी हमें विरोध करके, ऐसे नहीं मिला। उसके बाद अभी पानी, अभी गर्मियाँ आ रही हैं, वो भी बंद हो जाएगा। और यहाँ की सड़कों की हालत इतनी बुरी है कि अगर हम अपना घर बनाए, मटेरियल नहीं ला सकते। अगर कोई बीमार है, हम उसे ले जा नहीं सकते। यहाँ पे मतलब कि कोई सुविधा नहीं है। आप भी सोचिए कि अब आज़ादी का कितनी देर हो गए हैं और ऊपर से अब मोदी जी चल रहे हैं और मोदी जी के होते हुए अभी ये हालत है, तो फिर सोचिए कि आगे आने वाले दिनों में पता नहीं क्या हालत होगी हमारी। अच्छा, पहले सबसे पहले ये बताएं कि ये जो सड़क आप समस्या बता रहे हैं, ये कितने इलाके को ये सड़क जोड़ती है? सर ये तो इसी कोई इधर घर है, कोई 22-23 घर हैं, उन्हीं को जोड़ती है ये। पर नीचे तक उन्होंने इसको थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, कोई 10 साल बाद उन्हें याद आ जाता है। अगर हमारे सरपंच साहब हैं, उन्होंने बोला कि मेरे पास जितने पैसे थे मैंने उसका ड्रेन बना दिया है। उन्होंने इतनी, हम बोलते मेरे पास थे मैंने इतना लगा दिया। अब हमारे डीडीसी हैं, वो उनका ओहदा बड़ा है, वो ही इसको काम को कर सकते हैं। हमने उनको भी बोला था, वो भी आए थे यहाँ पे। हमने उन्हें बोला था अभी बरसात का मौसम शुरू हो जाएगा, ये सब कुछ बह जाएगा। ये तो ऑलरेडी पिछली बरसात में बह चुका है, इधर तो घर भी खतरों में है। हमने ये बोला है कि अगर कुछ नहीं तो ड्रेन का काम करवा दो, कुछ अर्थ वर्क ही करवा दो, हमें इतना तो आश्वासन हो जाए कि थोड़ा तो कुछ शुरू हो गया हमारे यहाँ पे काम। कोई नहीं सुनता, कोई सिर्फ आते हैं, आश्वासन देते हैं हमें, वोटों के लिए तो सभी भाग के आते हैं। ये बात है यहाँ तो पे। अभी आपने जो यहाँ पर जिस तरह से आपने जिक्र किया कि आपके यहाँ पर सरपंच हैं, पंचिज हैं, जहाँ डीडीसी हैं, कभी आपने उनको बोला है कि इस तरह की परेशानी हो रही है और आप लोग खतरे में हैं, क्योंकि आपने बताया कि दीवार जो है, एक प्रोटेक्शन वाल जो है वो गिर चुकी है? सर हम बहुत बार बोला है, हम अपने सरपंच साहब को भी लेके आए थे। उन्होंने बोला था कि मेरे पास अभी 31 मार्च के होते हुए मतलब कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि जो मैं इस पे लगा सकूं। मेरे पास जितना था मैंने नीचे ड्रेन बना दी है और कुछ नहीं है मेरे पास। हम डीडीसी आए थे, हमने डीडीसी को भी बोला, तो उन्होंने भी यही बोला कि नहीं, ये प्लान अक्टूबर में रखे जाएंगे। तो अक्टूबर की बात करें तो ये तो बरसात में तो ये तो सब बह जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर तो हम तो लखनपुर का जो मेन हाईवे उसे बंद करना पड़ेगा, यही होगा हमारे से, और कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तो सब बह जाएगा। अभी ये तो घर भी खतरे में आ चुके हैं। ऐसे भूकंप आया उससे तो हम डर गए थे कि घर भी गए, जैसे इधर हालत है, इतनी बुरी हालत है। सड़क तो चाहिए, क्योंकि अब तो बच्चे भी स्कूल जाते हैं, मॉडर्न सिटी बन रही है, तो फिर लखनपुर 4-4 वे बना रहे हैं, तो अभी तो इधर तो कुछ तो बनाना चाहिए, उन्हें कुछ तो करना चाहिए। अभी हमसे यही गुजारिश करते हैं कि डीडीसी, बीडीसी, सरपंच साहब जागो और यहाँ का देखो। बाकी सब कहीं बनाया आपने, अब यहीं पे भी कुछ बना दो। वोटों के लिए थोड़ी आना है, बनाना भी होता है कुछ, यही चाहते हैं।
सरकार की एक बड़ी योजना है, सरकार बैक टू विलेज के तहत जो ग्रामीण क्षेत्र में जितनी लोगों को परेशानी होती है वो एक अधिकारी आते हैं, वो यहाँ पर सुनते हैं। आपके गांव में बैक टू विलेज हुआ होगा और आपने तब भी ये परेशानी उस अधिकारी के सामने रखी होगी। सर बहुत बार हमारे सरपंच साहब ने मतलब कि वीडियो के जब वो आते हैं कुछ भी प्लान होते हैं वो उन्होंने हमें बुलाया था, हमने वहाँ पे अपनी बात रखी थी, पर वो बोलते हैं यहाँ पे तो करोड़ों का प्रोजेक्ट है, ये हमारे अंडर मुश्किल है। ऐसे मतलब कि नाराजगी वाला मुंह दिखा के वो बोलते हैं कि नहीं ये तो। हमने डीडीसी आई थी, हमने उनको भी बोला था कि आपको ओहदा बड़ा दिया गया है, ये तो आप उसको कर सकते हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था बना देंगे, पर अक्टूबर तक बनेगा, अभी मुश्किल है। तो अक्टूबर कई अक्टूबर चले गए सर, अभी तो मतलब कि उम्मीद ही छोड़ दी हुई है अच्छा, हमने। ये जो आपने बताया कि जो प्रोटेक्शन वाल है जो घरों के बिल्कुल सामने है, जो तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये कब गिरी है यहाँ से? सर ये पिछली बरसात में गिरी थी, तो उसके बाद किसी ने नहीं देखा, कुछ नहीं। भूकंप आया उससे डरते ये लोग सभी भागे कि शायद ये गिरेगा, तो घर भी गए, सब कुछ गए। उसके डरते चलते हमें आपको बुलाना पड़ा कि हम तो मतलब कि मुश्किल में क्या कि हम डेंजर जोन में हैं इस वक्त। क्योंकि ये इलाका जो है देख रहा हूँ कि घर जो है पहाड़ी के ऊपर ये ऊपर है। घर है, तो हाँ, ये कितना कोई कितना खतरा देखते हैं आप लोग? सर बहुत ज्यादा। ये आज का खतरा नहीं है सर, ये पता नहीं कोई 40-45 साल से यहाँ रह रहे हैं, तो तब भी खतरा था। पर ये पहले तो थोड़ा था, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये जैसे गिरते गए, गिरती की वैसे फिर इन्होंने प्रोटेक्शन बाल बनाई, पर प्रोटेक्शन बाल भी गिरती गई है। पर मजबूती से बनाते तो ये नहीं गिरती ना। तो अब तो लोगों ने यहाँ पे अपने लाखों के खर्चे किए हैं, इतना अब इधर से कहाँ जा सकते हैं, यही बात है। तो काफी ज्यादा घर जो है यहाँ पर बने हुए हैं। सड़क की समस्या आपने बताई, पानी की समस्या बताई, स्कूल की किस तरह की हालत है, स्वास्थ्य सुविधा किस तरह से, और बिजली का किस तरह से ढांचा यहाँ पर मजबूत है? सर बिजली तो मतलब कि प्रॉपर तो आ ही रही है हमें अभी, तो वो तो अभी तो देंगे ही प्रॉपर, क्योंकि अब तो उन्होंने बिल भी अभी ज्यादा कर दिए हुए हैं, तो अभी तो प्रॉपर देंगे। पर बात यह है कि अगर आप बोलें कि जो स्कूलों की हालत है वहाँ तो हम अभी तक गए नहीं, क्योंकि जो हमारे बच्चे हैं वो ज्यादातर लोगों ने प्राइवेट स्कूल डाले हुए हैं। तो गवर्नमेंट है तो वो कोई गरीब है बेचारे तो वही डालते हैं, ये तो उन्हीं को पता होगा कि क्या हालत है उनके स्कूलों की। यहाँ तो मैक्सिमम आप बोलो कि अनएजुकेटेड एजुकेटेड लोग भी हैं, पर जो गरीब हैं उनको पता होगा क्या हालत है इधर स्कूलों की भी, ये तो आप इन्हीं से पूछ सकते हैं। तो ये इस पंचायत की अगर बात की जाए तो लोगों को काफी तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ज्यादा परेशानी की अगर बात की जाए तो सड़क की समस्या है। एक पहाड़ी के ऊपर ये पूरा जो मोहल्ला है ये बसा हुआ है, और 20 से 22 घर जो इस इलाके में बताए जा रहे हैं। और प्रोटेक्शन वाल, जिस तरह से आप तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि प्रोटेक्शन वाल जो है ये यहाँ पर गिरी हुई है, और लोगों को खतरे का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और लोगों ने रोष प्रदर्शन जताया है, प्रदर्शन करते हुए ये मांग की है कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का हल किया जाए। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सर भारतभूषण है। मैं बात मुझे बताएं कि क्या क्या समस्या है आपको इस गांव में? वार्ड नंबर 1, हमारा इधर 15-20 घर है हमारे घर में, इधर मोहल्ले में। तो हम 30-40 साल से रह रहे हैं यहाँ पे। हमें कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। देख लिया आपने सड़क का, देखा सड़क पानी, अभी पानी नहीं आ रहा था, 2.5 महीने हो गए थे पानी की प्रॉब्लम के। अभी थोड़ा रोज प्रदर्शन किया और पानी भी आ गया। तो अभी हमारे सड़क का इतना बुरा हाल है कि अभी कोई बीमार पड़ जाए रात को कैसे जाना है, कोई गाड़ी का नहीं आ सकती, इधर प्राइवेट व्हीकल कोई नहीं आ सकता। तो हमें सड़क की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है। तो शादी हो जाती है, कभी किसी की लड़की की या लड़के की शादी होगी तो हमें यहाँ कोई व्हीकल नहीं आ सकती, वो भी पीछे लगाना पड़ती है। आजकल कौन सा जमाना है सर जो जिसके घर में कोई गाड़ी, रोड नहीं है, जिस मोहल्ले में कोई रोड नहीं है। हमारे गाँव में 3-3 गलियां एक बार पुट ऑफ करके दोबारा बनाई गई हैं, लेकिन इस मोहल्ले में किसी ने कोई डेवलपमेंट नहीं की। जो नेता वगैरह इधर आते हैं झूठे आश्वासन देके चले जाते हैं। बस हमारी सरकार से यही उम्मीद है कि हमारे इधर सड़क की सुविधा की जाए, बस यही धन्यवाद चाहते हैं। तो जो आपके नुमाइंदे हैं यहाँ पे, पंच हैं, सरपंच हैं, बीडीसी हैं, डीडीसी हैं, कभी उनको बताया नहीं किस तरह से समस्या हो रही है और हमारे गांव में अभी तक सड़क जो है वो नहीं बनी है? बहुत बार बताया सर, वो यही बोलते हैं कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है, पंचायत में इतना पैसा आता नहीं है। अगर हैंडपंप के लिए बोला था उन्होंने ये हमें आश्वासन दिया कि हैंडपंप आपका कर देंगे, लगवा देंगे अप्रैल महीने तक। लेकिन अभी बीडीसी की चेयरमैन जो डॉक्टर श्वेता जी आई थी, उन्होंने बोला कि मैं ड्रेन का काम करवा दूंगी, मतलब थोड़ा बहुत ड्रेन करवा दूंगी, उसके बाद रोड का पैसा नहीं है मेरे पास। तो रोड हमें ये आश्वासन मिले कि रोड हमारा बनाएगा कौन? ये कुछ
कार्य हुआ है, हमने देखा कि कुछ विकास कार्य इस इलाके में हुआ है, हाँ जी, हाँ जी। वो क्या अभी चल रहा है कार्य या बंद हो गया? कब से, अगर बंद है तो कब से बंद है? वो बंद हो गया सर, ये बस वहां तक ही उन्होंने प्रोटेक्शन नाली बनाई है, उसके बाद आगे बंद हो गया। बोलते हैं हमारे पास पैसा ही इतना आया था, तो उन्होंने गलत किया। अगर ऊपर से नाली बनाते तो तभी ये थोड़ा रास्ता हमारा बच जाता, तो नीचे से बनाया। अभी वो जब बरसात आएगी तो वो भी बह जाएगा, तो हमारे तो फिर वही रोना धोना हमारे पल्ले रह गया। तो जिस तरह से बता रहे हैं कि ये प्रोटेक्शन वाल है और जो इस बरसात की वजह से यहाँ पे गिर जाती है, तो क्या पानी जो है वो कहाँ से आता है? क्या ऊपर ऐसा पानी का स्रोत है कि जिसकी वजह से बहाव पानी का ज्यादा हो जाता है और इस तरह से नुकसान जहाँ पर उठाना पड़ता है आप लोगों को? हाँ सर, ये यही बात है कि ऊपर खेत हैं लोगों के, और खेतों का सारा पानी इकट्ठा होके वो गली में आ जाता है। अगर गली में नाली बन जाए तो पानी नाली में चला जाता है। वही पानी अगर यहाँ इस प्रोटेक्शन वाल के ऊपर गिरेगा तो वो तो जाएगा ही, प्रोटेक्शन वाल तो जाएगा ही। अगर नाली बना दी जाती तो पानी नाली वो सीधा निकल जाता। तो ये नाली की वजह से बहुत प्रॉब्लम है। नाली की वजह से हमारा रोड ही खत्म हो जाता है, जो बनाया होता है। कभी भाई हमारे इधर शादी थी लड़की की, तो हमने खुद अपनी जेसीबी लगा के थोड़ा प्लेन करवाया था। अच्छा, अपने पैसे से? हाँ जी। तो अभी भी हमारे इधर मोहल्ले में शादी है लड़की की, तो देखोगे अगर कोई बाराती आएंगे तो क्या देखेंगे यहाँ कैसा माहौल है इस मोहल्ले में। कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई सड़क नहीं है, तो कैसे हम अपने जीवन का मतलब बारातियों को क्या हम दिखाएंगे कि हमारे कहाँ रहते हैं हम। ये तो हमारा इलाका है जंडौर से, लखनपुर से बैक साइड 2 किलोमीटर एरिया है। यहाँ तो आज हाटली से भी ऊपर गांव है, उनकी एक घर है ना ऊपर, वहाँ भी पक्की सड़क बनी हुई है, पक्की गलियां बनी हुई है। लेकिन हमारा तो सिटी के पास में बगल में गांव है, हमारे यहाँ आज तक कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। तो अभी जो प्रशासनिक अधिकारी जो हैं वो हमारी अगर इस रिपोर्ट को देख रहे हो तो आप क्या डिमांड करते हैं? हम डिमांड यही करते हैं कि सर हमारा समस्या सुनी जाए, हमारा जो रास्ता है ये क्लियर किया जाए। चलो हम इतना जल्दबाजी हम भी नहीं करेंगे, चलो हम थोड़ा थोड़ा हमें बना के दे दें। पहले नाली का बनवा दें, ड्रेन करवा दें हमारा, उसके बाद जब रोड बनेगा तो रोड भी हमारा बनवा दें। आप ही बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा? नहीं तो हम रोड पे हाईवे बंद करेंगे। हमारी यही सरकार से गुजारिश है। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरकेश सिंह है, पंचायत जंडौर से। और सर मैं अपनी प्रॉब्लम ये रखना चाहता हूँ कि मेरे गली मोहल्ले में इतना रास्ता खराब है कि कोई इधर देखने ही नहीं आता है। जूठा शासन देख के चले जाते हैं। जब वोट चाहिए तो हमारे घर में बैठ के कभी चाय पी लेते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, आपका सब काम करवाएंगे, उसके बाद सब चले जाते हैं। और ये अनपढ़ लोग हैं, हम भी अनपढ़ लोग हैं, हमें ऐसे जूठा शासन देख के चले जाते हैं और उसके बाद दोबारा हमें मिलते नहीं। अब हमने काम करवाने का बंद करवाया था, इधर काम नहीं करो गली का, इसको बंद कर दो। तो कहते हैं कि हमारे पास इतना पैसा आया, 31 मार्च तक ये काम होगा, इसके बाद नहीं होगा। हर साल में 31 मार्च आता है, एक ही साल में खुली आता है। इसी साल में आया था, थोड़ा सा काम करवाया तो बंद करवा दिया। उसके बाद सरपंच को बोला हमने कि सर हमारे पानी की प्रॉब्लम बहुत है। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बोला कि आपको या तो नाले पानी चाहिए या फिर गली चाहिए बनी हुई। तो देखो उस पर पानी की प्रॉब्लम है, गली की प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोल दिया कि पानी चाहिए, तो उन्होंने बोला कि 10 तारीख को हैंडपम्प लगाएंगे। उसके बाद सर देखो अभी 10 तारीख लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। उसके बाद इनको हमने बोला फिर कि हमारे गली में दोबारा चक्कर लगाना या देखना आना है क्या हो रहा है क्या नहीं। एक चीज बताएं कि आपने इतनी देर होगी आपको यहाँ पर रहते हुए, तो अभी आपने बोला कि यहाँ पर इतनी परेशानी है सड़क की? हर बार बोलने हैं, हर बार बोलने सरपंच को मैंबर को पहले भी सरपंच है, उन्हें भी झूठे दस ने दिता भी थोड़ी रास्ता बनी जाना, अज बनना कल बनना, अज बनना कल बनना। वोट लैंदे दोबारा इत्थे कोई पैर नहीं रखता। जिसले वोट लैने लैंदे महाराज थोड़ा ही है, जिला जित्ते पहले थोड़ा ही काम बनाना, साड़ा कुने काम नहीं बनाया। बड़े बड़े बंदे इत्थे आए खाली वोट लैने आना, उस तो बाद कोई बंदा नहीं लभदा, कोई नहीं लभदा। सारे कोला पुराना रास्ता ए है। पिंडे ग्रां च तुसीं चलियो 3-3 बारी 4-4 गलियां बना दियां, केह् गल इत्थे कोई बंदे नहीं रहिंदे? इत्थे इंसान ही रहिंदे आ, कल्ले साढ़े इत्थे महल्ले ब्याह है। चलियो सर हर जगह घर घर गली बनी दी है। इस जगह देख लो कितना पुराना रास्ता है। तुसीं बसोली गांव से पूरे जम्मू कश्मीर च घूमो, हर जगह अगर 10 फुट का रास्ता उत्थे भी गली बनी है। साढ़े रास्ते बोल दे कि इत्थे ज्यादा पैसा लगना, इसी रास्ते ज्यादा पैसा लगना, और कोई जगह नहीं है इस जगह। पिंडे च सब तो पहले जिथे पहले पिंडे दे विच काम होदे उस डबल बारी एक बारी पुट्टी दोबारा काम कराए, 3-3 बारी काम कराए। इत्थे एक बारी काम नहीं कराया कोने। जिसलै खाली कोने बोर्ड लैना, कोई मैंबर सरपंच कोई भी जेहड़ा बंदा आंदा, बड्डे कोला बड्डा लीडर भी आंदा, घर घर आंदे बई अस जित्ते गै कल्ले थोड़ा रस्ता बनागे, कुछ भी करगे। बस झूठा दलाशन देइयै जंदे, ओहदे बाद कोई नहीं लभदा आया बंदा कोई इत्थे जां नहीं है।
बथेरे बार तरले मारने भी साढ़ा रास्ता हाँ जी कोई बना के साल 2-2 साल 5 साल भी आते दोबारा कोई पूछता फिर इतने। अच्छा, बैक टू विलेज कभी एक डिमांड रखी जेडे अधिकारी इत्थे आंदे है, जेडे बड़े बड़े गवर्नमेंट बड़े बारी रखे मारे, बड़े बारी रखे, खाली झूठा दर्शन देना भी बनिया लिखी है दिखी है बुढ़िया ने आना इत्थे दोबारा अं कदी बोले ने असें। एक चीज और, मैं उस रस्ते च आ रहा था, ये बिल्कुल के कन्ने ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬੁੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਮਹੱਲੇ ਸਾਰੇ ਸਾਈਨ ਕਰਾਈਏ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਸਾਈਨ कराइए थे। हाँ जी कोई इधर पता है क्या था, इधर वीडियो ऑफिस था हमारे अपने इधर जंडोर का था, करोड़ों का इधर कोई नहीं बोला, वीडियो को उठा के लखनपुर भेज दिया पल्ले खाने के लिए। और क्या आप उधर बैठो, उधर क्या लखनपुर में काम था, वीडियो तो जंडोर और करोड़ों और माँ का था, तो उन्हें लखनपुर पल्ले खाने के लिए उनको बिठाया हुआ उधर। इधर इतना अच्छा पंचायत थी, इधर नहीं बिठाया, इधर के अपने सरपंच ने भी नहीं रोका उनको कि इधर बैठो इधर काम होगा। अब यहाँ के जो लोग बेचारे गरीब है, कोई छोटे छोटे बच्चा किसी का उसने कोई काम कराना होगा लखनपुर जाएंगे, तो उधर फिर वो बैठे होते हैं पल्ले खाने में, ये हिसाब है उधर। और बीडीओ के पास पैसा है, नरेगा के तहत भी है, पर लगाएंगे नहीं, देंगे नहीं, ये हालत है इधर। कल कोई बीमार हो साढ़े कोई गैस्ट नहीं आते साढ़े घर आन गई, इथों ना गड्डियां दी ना उथों गड्डी लाइए तलार लाइए, बरसात होया पानी इन्ने इन्ने चिकड़े च साढ़े घर रिश्तेदार लगदे, अबले आंदा कोई नहीं रिश्तेदार, कियां आने इत्थे ना कोई रस्ता ना लैना ना देना, इत्थे ना मोटरसाइकिल जो लेदा 12-13 साल होइए उत्थे सड़िए तलार ही घर नहीं गड्डी लैंदी कदी, जे दिक्खो उत्थे गड्डियां लगी दियां, जे गड्डियां रस्ता खरा होंदा गड्डियां नहीं जाने अगे पिछे। सारे बच्चे छोटे छोटे उधर पढ़ते, गवर्नमेंट स्कूल में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, और उन्हें ना उधर जाने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है, उधर इतनी रास्ते में इतनी जुबार है ना, छोटे बच्चे का यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है। हम इतने गरीब है, स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ा सकते, अपने गवर्नमेंट स्कूल में डाले हैं। दूर है यहाँ से स्कूल? स्कूल इधर हमारा घर है ना, उसके उधर किसी के खेत में जाके स्कूल जाते हैं बच्चे। रास्ता ना होने की वजह से बच्चों को भी परेशानी होता है, मेरे बच्चे स्कूल में जाती है उधर, दूसरे तो इधर निकल जाते हैं, तो हम कहाँ से जाएं? सर आगे जाके देखो हमारा घर कहाँ है, हमारा घर, हम बीमार हो जाते हैं, मेरी इतनी बुरी हालत हुई तो मुझे चार पाई पर डाल के ना उधर सड़क पर लेते हैं सर, कोई पूछता भी नहीं है हमको। तो आप किस तरह से देखते हैं कि आपको भी काफी अरसा हो गया यहाँ पर रहते हुए, तो जो अधिकारी आते हैं, जो आपके नुमाइंदे हैं, क्या आश्वासन देते हैं और क्या बोलते हैं? सर सब झूठ बोलते हैं हमको वोट दो, हम आपकी सड़क बनाएंगे, फिर कुछ नहीं करते, फिर वोट ले लेते हैं, उसके बाद कोई नहीं इधर आता सर, कोई पूछता भी नहीं है हमें, ये भी नहीं देखते इनके बच्चे छोटे छोटे स्कूल जाते हैं, उनके बारे में सोचे कुछ नहीं सर। हमारे रिश्तेदार कोई आता, मेरा भाई भी आता है, कोई भी आता, सब उधर गाड़ियां उधर लगाते हैं सड़क में, कोई आता भी नहीं, बोलते आपकी सड़क नहीं है इधर। सबसे बड़ी बात बताइए कि आपके बच्चे जो हैं, बच्चों को काफी ज्यादा परेशानी होती है, बच्चे जो है देश का भविष्य है, और भविष्य किस तरह से अंधकार में है ये आप बता रहे हैं कि बच्चे जो हैं बरसात के दिनों में या आम दिनों में स्कूल नहीं जा पाते। हाँ जी सर, हाँ इतनी मुश्किल होती है, जो अभी तो ठीक है, जो जुबार होती है ना, इतना पानी होता है खेत में, तो बच्चों को इतनी मुश्किल होती है, सारा यूनिफॉर्म गंदा हो जाता है, कई बार बच्चे स्कूल में नहीं भेजते हम इस सड़क की वजह से। हम यही बोलते हैं सरकार से हमारी सड़क बनाई जाए। सर कोई कुछ भी बोली सकदा, कोई रस्ते पे कोई बच्चे तंग करा, बच्चे के पता भाई इंदी फसल ऐसी पुटना या किश करना, बच्चे प्रॉब्लम दिंदे, रास्ता नहीं है ना, रास्ता नहीं है सर, रास्ता बिल्कुल हमारा गंदा। तो मैं बता रहा हूँ, मैं यही बात बता रहा हूँ कि किसी के ताने सुनना पड़ते हैं हमें, कि बच्चे जाते हैं, बच्चों को क्या पता है कि फसल खराब हो रही है, कुछ खराब हो रहा है, माँ बाप तो घर बैठे होते हैं, कोई बच्चों को झिड़क देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं। तो बस यही हम बोलते हैं कि हमारा रास्ता बना दो, अगर रास्ता नहीं बनाओगे तो आपको फिर इस रास्ते में आने नहीं देंगे दोबारा, कोई बोर्ड के लिए नहीं आने देंगे, किसी के लिए भी नहीं आने देंगे, गलती से भी मत आना। इस पंचायत के कुछ बच्चे भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे उनको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ महिलाओं ने ये बताया है कि सबसे अधिक परेशानी स्कूली बच्चों को होती है, जब बरसात के दिनों में उनको स्कूल जाना पड़ता है, पानी काफी ज्यादा होता है, ऐसे में उनको कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ये हमारे साथ एक छोटी बच्ची, उनसे बात की। क्या नाम है आपका? भूमि मजोत्रा। भूमि, ये बताएंगे मेरे को कि आप जिस तरह से बता रहे हैं कि गांव में सड़क नहीं है, तो इस सड़क ना होने की वजह से आपको कितनी परेशानी होती है? हमें जब बारिश होती है तो हम जब स्कूल जाते हैं, हमें फसलों में जाना पड़ता है, और हमें और हमारी गाड़ी बहुत ज्यादा दूर लगती है, इसलिए हमारी सड़क बननी चाहिए। तो कभी जिस तरह से काफी देर से समस्या है यहाँ पर सड़क से, तो आपको कितनी देर होगी स्कूल जाते हुए? हमें बहुत दिन हो गया स्कूल जाते हुए। तो कभी बोला नहीं है आपने कि मम्मा इस तरह से सड़क की समस्या है, गांव के खेतों से जाना पड़ता है? हाँ बोला तो है, पर मम्मा बोलते हैं बन जाएगा, पर ये कभी बना नहीं है। अभी तक बना नहीं है।
तो जब आप जिस तरह से बताया कि आप खेतों से होकर स्कूल जाते हैं, तो आप स्कूल जाने में लेट भी हो जाते होंगे कभी कभी? हाँ हाँ जी, मैं लेट हो जाती हूँ बहुत बार। हाँ, तो जिस तरह से आपने बताया कि गाड़ी भी काफी ज्यादा दूर लगती है, तो हर रोज आपको कितने कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है आपको? 2 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं। तो आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? केंद्रीय विद्यालय लखनपुर। तो ये इस गांव की हालात हैं। गांव में काफी ज्यादा समस्या का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा है। ज्यादातर समस्या की अगर बात की जाए तो गांव में सड़क की समस्या है। सड़क की समस्या के साथ साथ ये गांव जो है एक पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है, और ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटेक्शन वाल है ये यहाँ पर बह चुकी है, और लोगों को खतरे का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि जब बरसात के दिनों होते हैं तो यहाँ पर पानी जो है वो ज़्यादा आ जाता है, जिसकी वजह से इनको परेशानी होती है। तो इनका यही डिमांड है कि सड़क जो है वो जल्द से जल्द बनाई जाए, और सबसे पहले जो सबसे बड़ा खतरा है, जो प्रोटेक्शन वाल जो है गिरी हुई है, इसको यहाँ पर लगाया जाए, ताकि जो घर हैं उनकी यहाँ पर प्रोटेक्शन की जा सके। गुलिस्तान ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप, और हमारी टीम आज पहुंची है जंडोर इलाके में, जो जिला मुख्यालय कठुआ से सटा हुआ इलाका है और ग्रामीण क्षेत्र है। कई तरह की परेशानियां यहाँ के लोगों ने गिनाई हैं। कुछ और लोग भी हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, यहाँ पर लोगों ने बताया कि सड़क की काफी ज्यादा समस्या है, इसके साथ पानी की समस्या भी यहाँ बताइए। आप किस तरह से देखते हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना इस पंचायत में लोगों को करना पड़ रहा है? परेशानियाँ बहुत है सर, जो हमारे लोगों ने बताया है बिल्कुल सही बताया है। ये आज की प्रॉब्लम नहीं, कम से कम 40 साल की प्रॉब्लम है। सड़क नहीं है इधर, आप देख सकते हैं ये कैसा रोड है। हमारे गांव में पूरी सड़क है, वार्ड नंबर 2 में ना सड़क है, ना पानी है, ना हैंडपंप वगैरह है। तो हमारी यही डिमांड है कि हमारा रोड बन जाए और हमारे लिए एक हैंडपंप लग जाए, बस। और क्या हम मांगते हैं। और काम अभी आपको देखा हमने आते हुए, आप मोटरसाइकिल पे आए, किस तरह की परेशानी होती है? जब सिर्फ 2 व्हीलर्स पर आते हुए कितनी परेशानी होती है, तो 4 व्हीलर तो इस गांव में पहुंचता नहीं होगा। 4 व्हीलर हमारा वो नीचे मोहल्ला है, ऐसी मोहल्ला है, वहाँ पर लगाते हैं 4 व्हीलर। कोई भी है तो बाइक से आते हैं, अकेले बहुत मुश्किल होती है। जब हम कोई सामान, अभी सामान लेके आपके सामने देखा आपने हमें, तो हम कंधे पे उठा के ले आते हैं, सिर पे, बहुत प्रॉब्लम होती है। तो हमने बहुत अपनी बात, क्या बोलते हैं उसको, मिनिस्टर, एमएलए जो भी है, सबको हमने अपनी मांग बताई, हम मगर कोई सुनने वाला है ही नहीं। क्या करें, कोई सुनता ही नहीं है। तो गांव में जब किसी ने कंस्ट्रक्शन वर्क कराना हो, अपने मकान का काम करवाना हो, कोई कार्य करवाना हो, तो किस तरह से यहाँ पर मटेरियल पहुंचाया जाता है? 2-2, 3-3 ट्रैक्टर लगा के ऐसे ऐसे पहुंचाया जाता है। नहीं तो फिर नीचे उसको अनलोड करवा के घोड़े खच्चर वगैरह जो भी है उनको बोल के डबल वो लेबर पड़ती है, ज्यादा पड़ जाती है। बहुत मुश्किल है जी, शादी ब्याह जो भी है बहुत प्रॉब्लम है। अभी हमारे घर में प्रोग्राम है, इसलिए हमने उधर नीचे प्रोग्राम रखा है, इसी रोड की वजह से। कैसे गाड़ियां आएंगी ऊपर, इसलिए सर बहुत प्रॉब्लम है। यही कहना चाहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान हो, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारी बात सुन रहा है, मिनिस्टर, नेता, कोई अधिकारी आपकी बात सुन रहा हो तो आप अपील करके जो है जरूर बता सकते हैं हमको। बिल्कुल, हम यही बोलेंगे सर कि वार्ड नंबर 2 है जो जंडोर हुक्मी का नंबर 2 है, ये भी इसी गाँव का है, इससे पार्शियलिटी क्यों है? पूरे गाँव में डेवलपमेंट है, हम लोगों से पार्शियलिटी क्यों है? क्या हम इस गाँव के नहीं है? हमारे मन में यही प्रश्न उठता है। 4 बोरवेल उधर लगे हुए हैं, हमारे इधर एक बोरवेल भी नहीं है। तो हर बार हमसे पार्शियलिटी होती है, तो दुख इसी बात का है कि हमारे साथ क्यों हर बार पार्शियलिटी होती है। हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी ऐसे चले गए, हमारी भी 35 ईयर्स उम्र हो गई है, आगे आगे हमारे बच्चे भी ऐसे ही। तो बहुत दुख की बात है। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस यही कहूँगा कि समस्या हल हो, हमारी सड़क और पानी की प्रॉब्लम ये हल हो जाए। तो ये जंडोर पंचायत है, और यहाँ पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर पानी और सड़क की समस्या है। इसके साथ साथ और भी समस्या इन लोगों ने यहाँ पर गिनवाई हैं, और प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान किया जाए। सबसे ज्यादा परेशानी की अगर बात की है तो वो पानी और सड़क की समस्या बताई है। सड़क की समस्या तो इतनी ज्यादा है कि गांव में सामान तक यहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। कंस्ट्रक्शन वर्क हो वो सामान यहाँ पर नहीं पहुंचता है, घर को जरूरी काम हो वो सामान यहाँ नहीं पहुंचता है, और इसके साथ साथ पानी की समस्या से इन लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। लोगों ने ये अपील की है, गुहार की है जिला इंतजामिया से, यूटी प्रशासन से कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का हल किया जाए। जंडोर से सरबजीत सिंह, गुलिस्तान न्यूज के लिए।